हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके से पिन से मैं क्यों छेद कर रही हूँ और इस तरीके से दवाई का ये जो बॉटल है इस पे मैं ट्रांसपेरेंस क्यों चला रही हूँ। तो चलिए दोस्तों ये सब जानने के लिए ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से दवाई के बॉटल को लेके है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम वगैरह में इस तरीके से जब मेडिसिन ले आते हैं तो इस तरीके से रख देते हैं और इस तरीके से रखे और धीरे धीरे इसका ये जो एक्सपायरी डेट वगैरह है ये मिट जाता है। तो दोस्तों ये मिटे ना और ये हमारा जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम इसको देख लें। तो दोस्तों इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी नेल पेंट है आप इसके ऊपर चला देंगे ना तो बिल्कुल भी ये मिटने वाला नहीं है और आप जब भी इसको ट्राई करना चाहेंगे देखेंगे ये बहुत इजीली तरीके से ये दिख जाता है। और दोस्तों इसके बाद इसके ऊपर अगर एक बार पानी भी चला जाता है ना तो ये जो प्रिंट है बिल्कुल भी नहीं फैलने वाला है। जब भी आप इसको देखना चाहें बहुत इजीली तरीके से आप देख सकते हैं और मिटने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब भी दवाई आप इस तरीके से लाते हैं इसकी रेफर पे आप ट्रांसपेरेंट जरूर चलाइएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप इस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये जो पानी की जाली होती है हम सभी के घर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी के घर में नहीं होता है तो हम सभी के घर में होता ही है। तो दोस्तों ये हमारा ख़राब हो चुका है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पिन के हेल्प से मैं जो इसका छेद है थोड़ा सा मैं बड़ा कर ली, 2-4 छेद, सारा तो नहीं। तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। इस तरीके से 2 से 3 अगर हमारे घर में है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से मैं इसको फेंक देती हूँ, तो इसको नहीं फेंकिएगा। तो इस तरीके से जो मच्छर मारने वाला ये जो फास्ट होता है आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए मैं 2 से 3 4 लगा रही हूँ। आप इसमें बहुत इजीली तरीके से जला के रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी आपका गिरने वाला नहीं है, बिल्कुल स्टैंड का काम करने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों आप इसमें दुबत्ती वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें जला दे रही हूँ। जहाँ भी आप घर में रखना चाहे बहुत इजीली तरीके से, चाहे तो आप बीच में एक छेद कर लीजिए, बीच में सीधे आप इस तरीके से जला के लगा के रख देंगे और एक प्लेट नीचे, जितनी भी इसकी राख है प्लेट में ही गिरने वाली है, बाहर नहीं गिरेगी। तो दोस्तों मैं फिलहाल आपको दिखाई हूँ तो इसलिए साइडों में आपको लग रहा होगा। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से रील को लेके। तो दोस्तों हम सभी के घर में कोई ना कोई हाउसवाइफ बिगनर हैं, सिलाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा सभी के पास सिलाई मशीन होगी और सभी के पास इस तरीके से 2 4 10 रील होती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये जो रील रहता है इस तरीके से रख देते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों इसका ये जो छोर रहता है आपस में मिल जाता है और उलझ जाता है। तो इसको कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद जो ये सुई, ये रील का ये छोर है इसको हमें इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे ना ये बिल्कुल भी आपस में नहीं उलझने वाले हैं। अब बिल्कुल भी आप कितनी भी रील रख देंगे बिल्कुल भी ये अलग ही अलग रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैंने इस तरीके से, मेरे पास 2 ही 4 रील था तो मैंने इस तरीके से धागे को अच्छी तरीके से इसको मिला के रख दिया है। अब मैं देखिए मिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं उलझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो दोस्तों अगला ट्रिक इस तरीके से मैं दूध डाल रही हूँ लोटे में। तो दोस्तों क्या होता है कि सर्दियों में जब हम दही जमाते हैं तो आपने देखा होगा ये दही हमारी जल्दी जमती नहीं है। तो सबसे पहले दूध को गर्म कर लेना है दोस्तों, गुनगुना दूध, गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा करना है। जब भी हम दही जमाते हैं तो आपने देखा होगा हमारी दही जमती नहीं है, तो गुनगुना दूध गर्म कर लेना है। इसके बाद जिस बर्तन में आप जमाना चाहे उस बर्तन में रख लीजिए और इसमें जामुन डाल दीजिए, लगभग आधा चम्मच। और डालने के बाद आपको ले लेना है गरम टोपी। गरम टोपी में इस तरीके से कवर करके 1 टोपी डाल दीजिए, अगर 2 टोपी है तो और अच्छी बात है। इस तरीके से डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो दूध मैंने गर्म किया है इसको फर्श पे नहीं रखना है, आपको रखना है सिर्फ इसको प्लेट में ही रखना है या स्टैंड हो तो उस पर, क्योंकि फर्श पे ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, फिर ये कवर नहीं कर पाएगा और जल्दी जम नहीं पाएगा। तो इसीलिए स्टैंड पे ही रखिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से बेलन को लेके है। तो दोस्तों हम सभी के घर में 1 2 3 एक्स्ट्रा बेलन रहता ही है, तो हम सिर्फ एक ही बेलन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम बेलन को, कई सारे बेलन रहते हैं तो हम कई सारे बेलन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे घर में एक्स्ट्रा ही बेलन है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एक ट्रिक बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों हमारी इस तरीके से मैंने रस्सी ले लिया है और रस्सी को दोनों तरफ से अटैच करने के बाद मैं इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम सभी के घर में हर सुविधा नहीं रहती है, हर समस्याएं सभी के साथ होती है।
तो आपने देखा होगा दोस्तों कि इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है। अब इसको हम कहीं भी हैंग कर देंगे, जहाँ भी सही लगे, किचन में, बाथरूम में। तो दोस्तों क्या होता है, कपड़े टांगने की बहुत ज़्यादा समस्या होता है और किचन में टॉवल भी टांगने की बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा हैंगर बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से मैंने टॉवल को लगा दिया है। चाहे तो आप खोल के भी लगा सकते हैं, अब बहुत इजीली तरीके से, अब बहुत ही काम आने वाला है। इस तरीके से दोस्तों छोटे मोटे ट्रिक है। और दोस्तों क्या है कि और बड़ा डंडा है तो इसमें आप बहुत इजीली तरीके से और भी सामान रख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें बड़ा भी टॉवल लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें रस्सी लगाया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा ऊपर से रस्सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से टाइटली बांध देंगे ताकि ये जो रस्सी है बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैं बड़ा भी टॉवल डाल के दिखा रही हूँ। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, या तो वॉश बेसिन के पास भी हैंग कर सकते हैं। अब मुझे तो बहुत ही अच्छा ट्रिक लगा, आप सभी को कैसा लगा? तो दोस्तों ऊपर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने लगाया है, तो यहाँ से खिसकने का डर रहता है, तो इसको 1 से 2 फंदे ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल भी ये आगे पीछे नहीं होने वाला है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से कॉपी पे पेन, जब क्या होता है दोस्तों, जब अपने बच्चे नाम वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, उनसे गलत हो जाता है। तो बच्चे हमारे क्या करते हैं, इस तरीके से नाम लिखने के बाद अगर गलत हो जाता है तो इसको काट के दूसरी जगह लिखते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ। तो चलिए इस ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से, जैसे कि मैंने पेन चलाया है तो आप देख पा रहे होंगे, तो बच्चे इस तरीके से काट के दूसरी जगह लिखते हैं, तो हमें दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा डिटॉल लगा लेना है, और डिटॉल लगाने, कॉटन ले लेना है। कॉटन के ऊपर डिटॉल लगाने के बाद मैं इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको साफ कर ली हूँ। बहुत इजीली तरीके से दोस्तों ये साफ हो जाता है। अब मैं दोबारा भी लिख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप कितने भी बच्चे इस तरीके से गलत कर देते हैं, मैं पेन भी चला के दिखा रही हूँ बहुत सारा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजीली तरीके से मिट चुका है ये डिटॉल की हेल्प से। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक पसंद आया होगा। ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।